हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। देखो बेटा, गॉस की प्रमेय है क्या, समझो जरा इसको, ध्यान दो। जैसा मान लो ये कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर मान लो कहीं पर ये क्यू आवेश रखा है। अब आपको पता है आवेश के चारों ओर उसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से। जैसे प्लस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं आपको पता है प्लस से किधर की ओर होती हैं, बाहर की ओर। ऐसा मतलब कहने का ये है कि इसके भीतर रखे आवेश के कारण क्या इस पृष्ठ से होकर कुछ वैद्युत बल रेखाएं यानी कि कुछ फ्लक्स गुजर रहा है। मतलब अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है तो उस आवेश की वजह से उस पृष्ठ से क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम पढ़ चुके हैं, किससे लिखते हैं, फाई ई। वैज्ञानिक गॉस ने इस फ्लक्स और पृष्ठ के भीतर रखे आवेश के बीच क्या निकाला, एक संबंध। और उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। अब क्या बताया उन्होंने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है यानी कि फाई ई, वो उस पृष्ठ के भीतर रखे कुल आवेश, मान लो इसके भीतर कुल आवेश कितना है, क्यू, इस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब ये बात किसने बताई थी, वैज्ञानिक गॉस ने। तो इस बात को ही हम क्या कहेंगे, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। इसी बात को हम थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश यानी कि Q का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और यही हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय। अब हम इस बात को बेटा प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे वो समझो। इसकी उपपत्ति, प्रूफ को क्या कहते हैं बेटा, उपपत्ति। उपपत्ति या क्या बोल सकते हैं इसका, प्रूफ। देखो भाई प्रूफ कैसे करेंगे, समझो। हमने ये किसी भी आकृति का एक कोई बंद पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया, बंद पृष्ठ। अब इस बंद पृष्ठ के भीतर मान लो ये बिंदु O है और यहां हमने O पर कितना आवेश रख रखा है, प्लस क्यू आवेश। इस आवेश के कारण क्या इससे फ्लक्स होकर गुजरेगा और उस फ्लक्स का मान ही हम निकालना है। और वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, इसके भीतर रखे इस आवेश का 1/ε0 गुना होना चाहिए। तो मान लो इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ क्या है, P है। इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण अगर हम कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ तो E बराबर कितनी, 1/4πε0। अब आवेश कितना है, Q, और बिंदु P की दूरी इससे कितनी है, R। तो कितना, Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता आपको पता है Q/r²। अब इसकी अगर दिशा की बात करें तो प्लस Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर की ओर, बाहर की ओर। तो ये बेटा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा हो गई इससे बाहर की ओर। क्लियर है इतनी बात। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पूरे पृष्ठ से होकर के क्या फ्लक्स गुजर रहा होगा और वही फ्लक्स हम निकालेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं dA। अल्पांश का मतलब समझते हो, अल्पांश को ऐसे लिख सकते हो, अल्पांश का मतलब होता है अल्प प्लस अंश। अल्प प्लस अंश से ही क्या बनता है, अल्पांश। अल्प का मतलब बेटा छोटा सा और अंश का मतलब किसी का भाग। अगर किसी भी पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लें तो उसको ही क्या कहेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल। तो हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल dA ले लिया है। तो पहले हम इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। अब आपको पता है किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण तो ठीक है dA, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लिया, उसकी दिशा भी निकाल ली। लेकिन अब क्या करें, हम क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण तो dA पता है, ऐसा करो इसकी दिशा निकाल लो। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा
पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर। मान लो बेटा इस पर हमने अभिलंब खींचा, ये आया डीए। कोई भी अनिश्चित आकृति है तो किसी भी दिशा में हो सकता है, तो हमने मान लिया ये है डीए। और मान लो यहाँ ई और डीए के बीच का कोण कितना है, थीटा है। और ये अल्पांश क्षेत्रफल इस बिंदु ओ पर जो घनकोण बना रहा है वो कितना है, डी ओमेगा। कितना है, डी ओमेगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझो। तो सबसे पहले हम अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं और उसको हम किससे लिख लें बेटा, डी फाई ई। भाई कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से। थोड़े से क्षेत्रफल से है तो किससे लिख लें, डी फाई ई। अब ये किसके बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना ई और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है डी ए, क्या इन दोनों के डॉट गुणनफल के बराबर होगा। तो डी फाई ई बराबर क्या हुआ, ई डॉट डी ए, डी फाई ई बराबर, अब ए डॉट भी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ई और डी ए के बीच का कोण ठीक है थीटा ही है ना, तो थीटा ही रख लेते हैं। डी फाई ई बराबर, ऐसा करो यहाँ से ई का मान रख दो। ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में, ये तो ई का मान हो गया, इनटू में और क्या बचा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। इसको देखो डी फाई ई बराबर, ये देखो क्यू अपॉन, ये क्यू यहाँ से ऊपर से और अपॉन से 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग लिख लो। बचा क्या इनटू में, देखो ऊपर से बचा डी ए कॉस थीटा और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां लिख लिया, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो ये डी फाई ई बराबर देखो कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ऐसा ही। देखो बेटा ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है वो इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र ओ पर बना क्या है, घन कोण, जिसको हमने वहां किससे लिखा है, डी ओमेगा से। किससे लिखा है, डी ओमेगा से। तो ये तो वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल से है, लेकिन हमें तो पूरे बंद पृष्ठ से चाहिए। तो पूरे बंद पृष्ठ से कैसे निकालें, देखो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, अगर पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें फाई ई चाहिए। देखो थोड़े से क्षेत्रफल से डी फाई ई है, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को किससे लिख लो, फाई ई से। अगर ये चाहिए तो जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, अगर हम इसका समाकलन कर दें पूरे बंद पृष्ठ के लिए, क्या कर दें, समाकलन कर दें पूरे बंद पृष्ठ के लिए, तो हमें इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा और हमने उसको किससे लिखा है, फाई ई से। देखो समाकलन का मतलब यही होता है, अगर हम थोड़े से क्षेत्रफल से निकाल लें कोई भी मान और अगर पूरे क्षेत्रफल से चाहिए तो हम उसका क्या कर देते हैं, समाकलन। और क्षेत्रफल के लिए होता है बेटा पृष्ठ समाकलन, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये पूरे बंद पृष्ठ और ये छोटा सा जो गोला बनाते हैं ये प्रदर्शित करता है बंद पृष्ठ के लिए, किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। तो फाई ई, ये देखो डी फाई ई का मान क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू में क्या है, डी ओमेगा। तो फाई ई बराबर, अब आपको पता है समाकलन में अगर कोई नियतांक हो तो उसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्यू अपॉन क्यू आवेश निश्चित है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, तो ये पूरा एक नियतांक है, इसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम इसको समाकलन से कहाँ निकाल लें, बाहर। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, समाकलन में क्या बचा, डी ओमेगा। पाई ई बराबर ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जरा समझो डी ओमेगा क्या है, इस बंद पृष्ठ एक छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण ऊपर। तो समाकलन डी ओमेगा का मतलब क्या होगा, पूरे बंद पृष्ठ द्वारा ऊपर बना घनकोण। और किसी भी बेटा पूरे बंद पृष्ठ द्वारा उसके भीतर किसी बिंदु पर बना जो घनकोण है
उसका मान आपको पता होगा, आप पढ़ चुके होंगे इससे पिछले टॉपिक में, होता है 4 पाई स्टेरेडियन। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई। जरा देखो, क्या ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से हमारा पाई ई बराबर कितना आ गया? ये क्यू अपॉन एप्साइलन 0, या चाहे तो लिख सकते हैं क्यू इंटू 1 अपॉन एप्साइलन 0। क्या यही हमारा गॉस का प्रमेय है?